हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। 3.2 डिस्कस करने से पहले हमें हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट वाली क्लास आपको प्रीवियसली देख लेनी चाहिए। वो क्लास अगर आपने अटेंड कर रखी है तो ही आप एक्सरसाइज 3.2 बहुत अच्छे से समझ में पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या कह रहा है? राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जनरली ऑरल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पे और आपको अंडरस्टैंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन का हमने डिस्कस किया था तो हमने एक तो देखा था कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी? एक्स एक्सिस होगा। एंड जो वर्टिकल लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। कि जब भी ये दो लाइन आपस में मिलती है या इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे इस क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जब लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी तो जो फॉर्म होगा प्लेन, वो प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट्स कहलाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। कि जहाँ पर भी ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा ये वाला है और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 0 0। ओके, यू नो वेरी वेल। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको यहाँ पर डायग्राम को सीन करना है। डायग्राम को सीन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस का आपको आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग्स। तो आपके पास डायग्राम में थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम को देखना है आपको ध्यान से और इस कोऑर्डिनेट्स का आपको सिस्टमेटिक वे में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब आपको देखना है कि आपके इस डायग्राम में बी पॉइंट कहाँ है। तो देखिए बी आपका ये रहा, बी का ये रहा। तो बी के जो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो देखिए बी की रीडिंग यहाँ पर एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में -5 आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में -5, और वाई एक्सिस की यहाँ पर आ रही है 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -5 एंड 2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। Now, the coordinate of C, the coordinate of C, तो C is here, ये रहा, दिस इज योर C पॉइंट। C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ बताने हैं। तो C के देखिए हम पहले एक्स एक्सिस का रीडिंग करेंगे। तो एक्स एक्सिस की रीडिंग देखिए यहाँ से ये लाइनिंग आ रही है, तो ये आ रही है आपकी 5 से आ रही है और ये -5 पे। तो 5 और -5, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे C के वो रहेंगे आपके पास 5 एंड -5. You can see the answer here also. This is your first question and this is your second question. तो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो देखिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम उस क्वाड्रेंट में ही लुकआउट करेंगे। -3 -5, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि हमारा -3 और -5 कहाँ है। तो देखिए हम एक्स एक्सिस की रीडिंग -3 यहाँ से लेंगे और
y कोऑर्डिनेट -5 हमारी यहाँ लेंगे, तो ये पॉइंट हमारा जो है, और ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारा है पॉइंट E। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? E के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया E। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 डेफिनेटली हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लुकआउट करेंगे 2। हियर इज योर 2, हियर इज योर 2 एंड -4, दिस इज योर -4, 2 -4 एंड दिस point is identified by the coordinate G। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा G है। तो 2 -4 इज योर पॉइंट G। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एब्सिसा ऑफ द ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट D की आपको एब्सिसा बतानी है, तो पॉइंट D हमारा ये रहा। पॉइंट D का हमें एब्सिसा दैट मीन्स एब्सिसा जो होती है वो होता है आपका जो होती है वो होती है हमारा x कोऑर्डिनेट। क्या होती है? x कोऑर्डिनेट होती है। एब्सिसा जो होती है वो हमारी x कोऑर्डिनेट होती है। तो हमें यहाँ पर D पॉइंट की क्या बतानी है? x कोऑर्डिनेट बताना है। तो D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? 6। तो D पॉइंट का जो हमारा D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 6,2। हमें इसकी एब्सिसा बतानी, तो एब्सिसा इसकी कितनी होगी? 6 होगी। अगर अभी इसी क्वेश्चन का हमें ऑर्डिनेट पूछ लेते तो हमें ऑर्डिनेट का जो आंसर देना होता है वो हमें देना होता है यहाँ पे 2। तो इस वे में हमने इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट का आंसर दे दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। तो देखिए अब आपको पॉइंट H आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट H का है। तो पॉइंट H इज हियर। तो पॉइंट H के हमें क्या बताना है? ऑर्डिनेट बताना है। यानी कि हमें ऑर्डिनेट का मतलब होता है, ऑर्डिनेट मीन्स हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था। तो ऑर्डिनेट इज योर y कोऑर्डिनेट। क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दिखाना है, तो वो हमें दिखाना है h पॉइंट का। तो h पॉइंट के हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो यहाँ से h का देखिए -5 आ रहा है एंड सेकंड यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -3। तो h के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है -5, -3। तो -5 -3 अगर हमारे पास है तो -5 तो इसका एब्सिसा हो गया और -3 इसका होगा ऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट जो होगा वो होगा इसका -3। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट, तो L आपको आइडेंटिफाई करना है कि L आपका पॉइंट है कहाँ। तो आपको कहीं L शो हो रहा है, तो L जो है वो हमारा पॉइंट है, देखिए ये रहा ऑन द y एक्सिस। जो L जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है ऑन द y एक्सिस। और y एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लाइज करेगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट शुड बी 0। तो यहाँ पर देखिए x का कोऑर्डिनेट 0 और y की जो रीडिंग आ रही है वो यहाँ पर आ रही है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो गए हमारे 0,5। तो ये हमारा L हो गया। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। तो M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, M हमारा कहाँ आ रहा है? ये रहा ऑन द x एक्सिस। और x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वह y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट जो है वो है -3। x जो है वो हमारा कितना है? -3 एंड y शुड बी 0। द कोऑर्डिनेट इज -3, 0। तो ये हमारा जो पॉइंट रहेगा -3, 0। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.2 जो कि बहुत इजी थी। तो होप स्टूडेंट्स की आपको एक्सरसाइज 3.2 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।